हेलो बच्चों, डीएनवी टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल आपका एकदम ओरिजिनल पेपर, आपका यहाँ पर वायरल पेपर जो आपका 100% रियल पेपर है वही यहाँ पर आपको लेकर आ चुके हैं। आपका कक्षा 6 के विज्ञान का पेपर, वार्षिक परीक्षा का आपका पेपर जो 60 नंबर का होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके एग्जाम में 60 में से 60 नंबर आ जाएंगे। तो इससे पहले भी मैंने आपको जो वायरल पेपर बताया, क्वेश्चन पेपर आपके जो 100% रियल पेपर थे उसको आपको उत्तर भी बताया और आपको सेम टू सेम देखने को भी मिले। तो यहाँ पर भी आपको एकदम रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख ले तो आपके एग्जाम में 100% आपके 60 में से 60 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ जो आपका 1 मार्च को जो आपका कक्षा 7वीं के विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो वीडियो को अगर आप शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिल जाए। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप बस ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उस पर मैं पूरी की पूरी ये PDF शेयर कर दूंगा, जिससे आपको क्या होगा, PDF बिल्कुल आपको आसानी तक आप तक पहुँच जाएगी आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए दे रखा है कि बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं, समय आपको 2.5 घंटे का दे रखा है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको वार विकल्प दिए गए हैं। सभी कितने, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, आपको यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न आपका कहलाता है कि परजीवी का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है सूरजमुखी, गुलाब, गठफरनी या अमरबेल। तो परजीवी जिसमें कोई जीव नहीं होता वही का कहलाती है आपकी अमरबेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर रहेगा। बिल्कुल 100% आपका रियल पेपर है आपका, बिल्कुल ठीक है। और ये आपको यहाँ पर वायरल प्रश्न के मैं आपको यहाँ पर उत्तर बता रहा हूँ, ये आपको आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए पूछा है कि आपको यहाँ पर को जे रख रहा है, आपको चोरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ पर सही से थोड़ा ब्लर हो रहा था, तो ये लिख रहा है चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? रदनक कहलाते हैं कि आपको यहाँ पर व्रणक कहलाते हैं। तो इसमें आपको जो पहला ही ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए आपका रदनक। क्या आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखना ही है, थोड़ा ब्लर हो रही है PDF, रदनक है आपका ये उत्तर। क्या रदनक? बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं ये तो सर फेक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको 100% रियल पेपर है आपका ये। इसके बाद आपको यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें आपको यहाँ पर कि प्रश्न नंबर 3, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कि छाया में रखकर बढ़ा सकते हैं, कि मंद प्रकाश में रखकर, कि पंखे के नीचे रखकर। तो इसमें आपको यहाँ पर जो आपका राइट उत्तर हो जाएगा वही आपका क्या रहेगा? पंखे के नीचे रखकर। पंखे के नीचे रखकर आपका राइट उत्तर रहेगा। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्हें क्या? पंखे के नीचे रखकर बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है? तो जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी आपकी क्या कहलाएगी? टाइफाइड कहलाएगी, कि कैंसर कहलाएगी, कि TB कहलाएगी, कि मलेरिया कहलाएगी? तो इसमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड होता है कि जल प्रदूषण के कारण बीमारी कौन सी होती है? टाइफाइड होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है प्रश्न क्रमांक 6 से, जे आपको यहाँ पर पूछी गई हैं आप सही जोड़ी, सही आपको यहाँ पर सही विकल्प तो हो ही चुके हैं, आपके यहाँ पर पूछे गए रिक्त स्थान। क्या पूछे गए? खाली स्थान आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। इसमें आपको पादपों द्वारा संप्रेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। आपका स्टार्च लिखना है आपको, स्टार्च, ठीक है। इस तरीके से लिखना है आपको, स्टार्च, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो ये आपको बता देना है। इसका आंसर क्या रहेगा? कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में धातु का
उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पारे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पारा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है, रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम कौन करती हैं? तो ये करती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या करती हैं? इसमें लिखना है आपको, बिल्कुल गलती मत करिएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो मैं आपको कॉपी के माध्यम से भी ये बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है कि झूले की गति का उदाहरण है। झूले की गति किसका उदाहरण है? दोलन गति का उदाहरण है। किसका हो जाएगा? आपका दोलन गति का उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपके हो चुके हैं, सही विकल्प हो चुके हैं और आपके यहाँ पर खाली स्थान हो चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको मैं क्या उत्तर पुस्तिका में नोट करके भी बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं अतुलक उत्तरी प्रश्न, जो आपको 16 से आपको 11 से लेकर 16 तक दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखिए। तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज, पक्षी खनिज, पक्षी तट किस प्रकार पहुँचते हैं? खनिज, यहाँ पर थोड़ा सही से नहीं लिख रहा है, जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज, सही से इस तरीके से आपका यही प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये मैं आपको क्लियर लिख कर बता दूंगा, नोट करके, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है प्रश्न क्रमांक 13, मानव पाचन तंत्र में पाचक रस स्रावित होने वाली प्रमुख ग्रंथि का नाम बताओ। प्रश्न क्रमांक 14 में लिखना है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करती उनको परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। इसके बाद आपको क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जो मौसम के अनुसार ना हो? अगला प्रश्न दे रखा है आपको, नीला लिटमस पेपर को 1 बिलियन में डुबोया जाता है, तो इसका आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिए। अब आपको जो वीडियो आएगी इसकी आगे की आएगी 17 से लेकर आपकी 26 तक, 26 तक, और ये आपको सभी किस्में मिलेंगे, आपको कॉपी में नोट करे हुए मिलेंगे। कॉपी में की मदद से जो पहले बताता आ रहा और वो ऐसे ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, तो इसको आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इस PDF को बिल्कुल लेना चाहते हो तो टेलीग्राम की मदद से आप ले सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।